वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग द पर्सन ऑन योर माइंड के लिए है, जहाँ पर मैं चेक करूँगी एग्जैक्टली ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के एंड आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग हर सिचुएशन पे बेस्ड है, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, जो भी आपका सिचुएशन है। ओके, सो क्रश सिचुएशन है, मैरिड है, अनमैरिड है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन चेकआउट करेंगे। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। नाउ लेट्स सी जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, चलो पेज ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ये पर्सन चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट एक चीज़ यहाँ पे जो क्वेश्चन वाइज वाली है विच इज़ लाइक मुझे लगता है ना ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इनको ऐसी फीलिंग भी आती है कि अगर ये कनेक्शन आपके साथ ग्रो करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और पैशनेट वे में जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे डाउट क्या है? डाउट ये है कि क्या आप इस कनेक्शन में इनके साथ कोऑपरेट कर पाओगे, क्या जिस तरीके की लाइफ ये आपको देना चाहते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, आई डोंट नो वाई बट फॉर सम ऑफ यू इनको लगता है कि आप इनके अकॉर्डिंग ढल नहीं पाओगे, आप इनके अकॉर्डिंग कनेक्शन को वर्कआउट नहीं कर पाओगे, या करंटली ये चैलेंजेस आपके लव लाइफ में आ रहे होंगे। अगर आप मैरिड हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कनेक्शन में ब्लॉकेज क्या है, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरह वर्कआउट करें इस कनेक्शन में। थोड़ा डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है, डोमिनेंस दिख रहा है, कंट्रोल दिख रहा है। और मुझे लगता है ये चीज़ ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, बट दे वॉन्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि जैसे ये चाहते हैं उस तरीके से आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालें, कनेक्शन को शिफ्ट करें। ठीक है, और ब्लॉकेज क्या है कि ये पर्सन को लगता है कि वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल हाँ लॉन्ग टर्म इंटेंशन है, कमिटमेंट में चाहते हैं कि कनेक्शन लॉन्ग टर्म जाए, स्टेबल जाए। बट ब्लॉकेज है विच इज़ कि आप क्या इस कनेक्शन पे वर्कआउट कर पाओगे, क्या आप इनके तरीके से ढल पाओगे। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो ये इस पर्सन का क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली क्या होगा इस कनेक्शन के रिगार्डिंग इन द फ्यूचर। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। नाउ लेट्स सी सबसे पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके। मुझे लगता है कुछ प्लान्स हैं इस पर्सन के। ठीक है, और एक तो अपना पैशन ये पर्सन बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो भी पैशन है इस पर्सन का ये पर्सन हाइड नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। दे फील पैशनेट फॉर यू। और दूसरी सिचुएशन में आपको बोलूँ, अभी ये जो पर्सन है ना ये पर्सन पैशनेट फील करते हैं आपको लेके, इंटरेस्टेड फील करते हैं, एक विश फुलफिलिंग एनर्जी आपके साथ फील करते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है प्लेफुल एनर्जी में, थोड़ा सा माइंड गेम्स की एनर्जी में। कहने का मतलब है कि ये कनेक्शन को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं कि थोड़े से सेल्फिश है इस पर्सन ये कनेक्शन में लग रहे हैं मुझे, जहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं देंगे, बट दिस इज लाइक एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू। ये चाहते हैं लव, केयर, कंपैशन, इस पर्सन को आपसे ज़्यादा मिले, आप इस पर्सन के लिए ज़्यादा चेज करें, ज़्यादा डिमांड करें कि आप उनके लिए मतलब अवेलेबल रहिए, इस तरीके का कुछ। तो आपके पर्सन एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं और रिगार्डिंग द कनेक्शन इनको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है रिगार्डिंग यू कि आप इनके लिए ज़्यादा करो। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन उतना गिविंग की एनर्जी में नहीं, देने की एनर्जी में ये पर्सन मुझे इतना नहीं लग रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप पहले स्टार्ट करें, देन दिस पर्सन विल इन्वेस्ट। ठीक है, यानी पहले आप जब इन्वेस्ट करोगे उसके बाद ये पर्सन इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ। एम्परर, एज आई टोल्ड यू, कनेक्शन में कंट्रोल चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बने, यहाँ पे वर्कआउट हो, सिचुएशन जाए। ठीक है, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। क्लैरिफाई करते हैं एम्परर, मून कार्ड एंड विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सन। यस, ये पर्सन को लगता है कि अगर इन्होंने ये चीज़ नहीं करी तो आप इस कनेक्शन का ओनरशिप ले सकते हो, आप इस कनेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, और कहीं ना कहीं जो एक मेजर ब्लॉकेज बन सकता है। तो ये पर्सन कंट्रोल करने के इंटेंशन में, इनको लगता है कि अगर ये थोड़ा सा कंट्रोल कर भी लेंगे तो इससे कुछ आपका चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू द होल लाइफ विच इज़ जो आप जिस तरीके से चाहते हो। बट ये चाहते हैं थोड़ी सिचुएशंस में दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करो। ठीक है, ये कुछ सिचुएशन में आपको चाहते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक करें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर वो सिचुएशन आपने उनके अकॉर्डिंग नहीं करी तो ये कनेक्शन थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है।
इस वजह से ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा सा आप इस कनेक्शन में ग्राउंडिंग एनर्जी में रहें और एफर्ट डालें, ठीक है। अनदर एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं, ये पर्सन पैशनेट तो है आपको लेके, ठीक है, नो डाउट पैशनेट है ये पर्सन, इंटरेस्टेड है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे लवर्स कार्ड, यस यहाँ पे लव इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये पर्सन प्योर फॉर्म ऑफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, बट रीजन बीइंग एज आई टोल्ड यू, इनको लगता है कि जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, जो बॉडी लैंग्वेज आपका है, जो द वे यू एक्चुअली डील विद दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट राइट। तो अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेटर चल पाएगा। कुछ चीज़ें आपने ऐसी हो सकता है कि बहुत ब्लंट इस पर्सन को बोल दिया हो जो इस पर्सन को बुरा लग गया होगा, एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ शिफ्ट आए, कुछ चेंज आए। कोई भी आपका जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल व्हाटएवर, ठीक है, बट ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे कि कुछ शिफ्ट आए, उसके बाद ये कनेक्शन ग्रो कर पाएगा। क्योंकि यही चीज़ इनको करंटली क्वेश्चन करा रही है कि एग्जैक्टली क्या ये राइट होगा आपके साथ आगे बढ़ना, या फिर चीज़ें सही से जा रही नहीं जा रही। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड फील कराती है, ऐसा फील कराती है दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, यानी बहुत बुरा लगता है इस पर्सन को, एकदम से डिस्कस्टिंग फीलिंग आती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग इनटू दिस कनेक्शन, क्यों मैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो करंट फीलिंग में ना वैसे पैशनेट है, बट जब कहते हैं जैसे धीरे धीरे हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, या फिर हमें लगता है कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो उस चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। बट एनीवे ये पर्सन आपको लेके पैशनेट ज़रूर फील करते हैं। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में आप ये कह सकते हैं, येस ये पर्सन, मुझे लगता है ना ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में थोड़ा सा अटेंशन लेने की कोशिश करें, और ये पर्सन ना थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट एक्शन। ये पर्सन आपको शो कर सकते हैं कि आप किस तरीके से बात करते हो, आपको बात नहीं करना आता है या फिर आपको रिलेशनशिप फिक्स नहीं करना आता है। तो ये पर्सन आपको शो कर सकते हैं कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कनेक्शन में ज़रूरत है ताकि कनेक्शन फिक्स हो सके। नहीं तो ये पर्सन आपको ये बोलेंगे नहीं तो ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा आप दोनों के बीच में, और ये आपको छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फाइटिंग आर्ग्यूमेंट की एनर्जी, थोड़ा सा हैवी फील करना, एक्सपेक्ट करना ज़्यादा आपसे, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है इस कनेक्शन के लिए। हाँ, बट यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन आपको ज़रूर बोलेंगे दे कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट यू वांट, बट आपको कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो कनेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स। एट द एंड मुझे लगता है कि जैसे ये चीज़ रिजॉल्व होगी आप दोनों के बीच में एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की बातचीत, और आप दोनों के बीच में एक जैसा न्यूट्रल कनेक्शन होता है, पैशनेट कनेक्शन, वैसा बन सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है। बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्वर्सेशन जो आप कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि अगर ये कमी आपके अंदर है तो यू हैव टू करेक्ट इट, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको समझाने की ज़रूरत है, या फिर आपको सिचुएशन को हैंडल करना एनी हाउ, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है आउटकम आप दोनों का अच्छा आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस्ड आता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा डिस्टर्बिंग कर देंगे तो हो सकता है आउटकम भी थोड़ा डिस्टर्बिंग ही आए, ओके। तो ये रीडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 1111 फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स इन योर लाइफ। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर यू कैन सिंपली टाइप 1111 टू गेट द अपकमिंग टू गेट द ब्यूटीफुल शिफ्ट्स इन योर लाइफ, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू अपकमिंग इवेंट्स आपके माइंड में हो सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो वो चीज़ों के लिए भी आप कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।